चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकालेंगे साइकिल रैली। कल 1 सितंबर से निकालेंगे साइकिल रैली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी जिलों में निकाली जाएगी साइकिल रैली। 25 सितंबर को करनाल में होगा रैली का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकालेंगे साइकिल रैली। कल 1 सितंबर से निकालेंगे साइकिल रैली। सभी जिलों में निकाली जाएगी साइकिल रैली। 25 सितंबर को करनाल में होगा रैली का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकालेंगे साइकिल रैली। 1 सितंबर से निकाली जाएगी ये रैली। सभी जिलों में निकाली जाएगी साइकिल रैली। 25 सितंबर को करनाल में होगा रैली का समापन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकालेंगे साइकिल रैली। कल 1 सितंबर से निकालेंगे साइकिल रैली। सभी जिलों में निकाली जाएगी साइकिल रैली। 25 सितंबर को करनाल में होगा रैली का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी, गुरुग्राम से बड़ी खबर, कष्ट निवास समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी समिति की बैठक। बैठक में लोगों की शिकायत सुनेंगे जेपी दलाल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की गुरुग्राम से कष्ट निवास समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी समिति की बैठक। बैठक में लोगों की शिकायत सुनेंगे जेपी दलाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से कष्ट निवास समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी समिति की बैठक। बैठक में लोगों की शिकायत सुनेंगे जेपी दलाल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कष्ट निवास समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी समिति की बैठक। बैठक में लोगों की शिकायत सुनेंगे जेपी दलाल। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से कष्ट निवास समिति की बैठक आज और कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी समिति की बैठक। बैठक में लोगों की शिकायत सुनेंगे जेपी दलाल। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की करनाल से। आज करनाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम 5 बजे चंडीगढ़ से करनाल के लिए होंगे रवाना। 1 सितंबर को सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, आज करनाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम 5 बजे चंडीगढ़ से करनाल के लिए होंगे रवाना। 1 सितंबर को सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। शुक्रवार 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, आज करनाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम 5 बजे चंडीगढ़ से करनाल के लिए होंगे रवाना। 1 सितंबर को सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। शुक्रवार 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली। तो करनाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शाम 5 बजे चंडीगढ़ से करनाल के लिए होंगे रवाना। 1 सितंबर को सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। शुक्रवार 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली। तो शाम 5 बजे चंडीगढ़ से करनाल के लिए होंगे रवाना। 1 सितंबर को सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। शुक्रवार 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली।
हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान से आज पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि कांग्रेस विधायक मामन खान की हिंसा में भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बता दें कि गृहमंत्री अनिल विज भी मामन खान की भूमिका पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जांच में शामिल होने को लेकर मामन खान को पुलिस पहले ही नोटिस भेज चुकी है। धन्नू हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान से आज पुलिस पूछताछ करेगी। बताते कि कांग्रेस विधायक मामन खान की हिंसा में भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बता दें कि गृहमंत्री अनिल विज भी मामन खान की भूमिका पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जांच में शामिल होने को लेकर मामन खान को पुलिस पहले ही नोटिस भेज चुकी है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिपली सदर थाना में कार्यरत पुलिस कर्मचारी आनंद बख्शी को करनाल विजिलेंस की टीम ने शराब के ठेकेदारों से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जानकारी मिली कि आनंद बख्शी ठेकेदारों से 2 बार रिश्वत ले चुका है। जहां पिपली सदर थाना में कार्यरत पुलिस कर्मचारी आनंद बख्शी को करनाल विजिलेंस की टीम ने शराब के ठेकेदारों से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जानकारी मिली कि आनंद बख्शी ठेकेदारों से बार बार रिश्वत ले चुका है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में चोरों के हौसले बुलंद दिखते हैं। जो अज्ञात चोरों ने खाली पड़े घर पर सेंधमारी कर 15 तोले सोने और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये मामला जो है चोरी का है। कैसे मतलब कैसे चोरी क्या हुआ है, कैसे हुआ है? मेरे यहाँ पर मदर इन लॉ रहते हैं। उनके घर में वो 25 तारीख को सहारनपुर के लिए मतलब बाहर गए थे कहीं आउट ऑफ स्टेशन, और वो अब 30 तारीख को घर आए हैं। उन्होंने घर खोला और सारे घर के दरवाजे वगैरह सब टूटे पड़े हैं। एक कमरा ऐसा है जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, और हमारे यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी चीज है। उसके बावजूद भी चोर उसके अंदर आए हैं। उन्होंने उस कमरे को नहीं खोला जो बंद था, बाकी सारे कमरे खोल के उन्होंने एक चीज चेक किया और उसके अंदर से लगभग कोई 50,000 रुपये से ज्यादा ही है नगदी, और 15 तोले जो सोना है वो जो इनका उसमें पड़ा था अलमीरा में वो इनका है, और प्लस जो प्रॉपर्टी के पेपर थे, जमीन के जायदाद जो भी पैलेस वगैरह के जो भी पेपर थे इनके, वो पेपर इनके मिसिंग है, उसमें नहीं है। और चेक वगैरह थी जो वो भी मिसिंग है। ये सुरेंद्र चोपड़ा जी का मकान है, और ये 25 तारीख को हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी बहन के पास सहारनपुर गई थी। तो ये कल वापस आए ही, कल अपनी बेटी के पास चली गई, और आज सुबह आगे उन्होंने देखा तो मकान के अंदर चोरी हुई। जो हमने इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे ढाले, जिसमें 28 तारीख को 2 नौजवान जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें घर के अंदर एंट्री करी है, उन्होंने मकान का दरवाजा तोड़कर चोरी की है। और इसके अलावा हमने सिंगल क्राइम टीम भी मौके पर बुलाई है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके, और जल्दी हमारी कोशिश है कि इसको जल्दी ट्रेस आउट करें। तो सर चोरी में क्या क्या सामान चोरी में जेवरात और पैसे बताइए, बाकी जो भी कंप्लेंट के आधार पर कर रहे हैं। तो कितने तक की चोरी बनी जा सकती है? वारसान का बताना भी 15 तोले सोने और कुछ नगद कैसे।
बिट्टू बजरंगी के वकील एलएन पराशर व सोमनाथ शर्मा ने संदीप कुमार दुग्गल एडीजे के कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। बिट्टू बजरंगी के वकील चरण सिंह राघव ने कहा कि बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, उस पर आज संदीप दुग्गल की कोर्ट में जमकर बहस हुई है। उन्होंने कहा कि जो आप बिट्टू बजरंगी पर लगाए थे वह सभी गलत थे। बिट्टू बजरंगी पर 395-97 धाराएं जो लगाई गई थी वो गलत थी। उन्होंने किसी प्रकार की कोई लूट डकैती नहीं की थी। इसके अलावा अंजुली जैन की कोर्ट में 50,000 रुपए की जमानत राशि भी भरनी है। आज बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को संदीप कुमार दुग्गल एडीजे की कोर्ट में बेल मिला है। संदीप कुमार दुग्गल की कोर्ट में माननीय एलएन पराशर व सोमनाथ शर्मा जी ने बिट्टू बजरंगी की बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें आज सुबह तरीके से आर्गुमेंट हुई, अपना पक्ष निश्चित तरीके से रखा गया और बिट्टू बजरंगी को श्रीमान दुग्गल साहब की कोर्ट ने बेल अलाउड कर दी। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। एलपीजी उपभोक्ताओं को 200 की सब्सिडी देकर गृहिणियों का बहुत बड़ी राहत थी। वहीं एलपीजी सिलेंडर जहां 1100 रुपए का आ रहा था, वहीं अब 700 रुपए का उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे कि रसोई का बजट संभालने वाली गृहिणियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं इस सौगात को लेकर हमारे संवाददाता विजयेंद्र कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से खास बातचीत की। मोदी सरकार ने एलपीजी उपभोक्ता को बहुत बड़ी राहत दी है। जैसा कि लगातार आवाज उठ रही थी कि जो एलपीजी गैस है वो लगातार महंगी होती जा रही थी, उसी को रक्षाबंधन का दिन है। ऐसे में मोदी सरकार ने जो सब्सिडी दी है 200 रुपए कम कर दिए हैं, जिसके चलते जो गृहिणी है उसका कहीं ना कहीं जो बोझ है वो कम हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद है। रक्षाबंधन का भी दिन है, इनसे जान लेंगे कि 200 रुपए जो सब्सिडी दी है उससे कितनी राहत मिली है। मिसिज राजवाला कटारिया। क्या कहना चाहोगे भाजपा सरकार ने जो भैया मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लेडीजों के लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता, गृहिणी जो भी हैं जो घर चलाती हैं, और 200 रुपए उन्होंने राहत देके बहुत ही अच्छा काम किया है। ये आज हमारे लिए गृहिणी के लिए एक बहुत रक्षाबंधन का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। कितना मतलब क्या और भी सस्ता होना चाहिए? देखो भैया, सस्ता हो जाए तो चाहते हैं और भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये है जो भी किया है वो अच्छा किया मोदी सरकार ने। और भी कैसे देखते हैं इस तोहफे को जो 200 रुपए कम किए हैं सब्सिडी के? मैं क्या बोलूं, अच्छा लगा। 200 रुपए हमारे किचन में बहुत मायने रखते हैं। एक लेडीज के लिए एक रुपए का भी कीमत होती है। किचन में 1 रुपए की अगर कोई चीज घटती है तो लेडीज को चाहिए, तो 200 रुपए का जो तोहफा दिया है बहुत ही अच्छा किया हमारे लिए। बहुत ही अच्छा किया है, और भी थोड़ा कम हो जाए तो और अच्छा है। और कम हो जाए? हाँ, हो जाए तो कम। कितनी राहत मिली है जिस तरह से 1100 रुपए का? बहुत मिली है। हाँ, बहुत। 1 रुपया तो बहुत होता है। मान लीजिए 200 से आदमी बहुत कुछ खरीद सकता है, तो हम लोग खुश है भैया पे। भैया के लिए हम लोग भी महंगाई में और जो सामान है, खाद्य पदार्थ है, वो महंगे हैं, वो भी सस्ते होने चाहिए। हाँ, और होना चाहिए। तब मान लीजिए परदेशों में किराया देना है, खरीद के खाना है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है। तो कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग खुश है और खुश हो जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, कैसे कहेंगे त्योहार को? कैसे देखते हैं आप इस त्योहार? बहुत अच्छा, इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं हम। और जो ये मोदी जी ने दिया है आज का गिफ्ट, उसके लिए मोदी जी को बहुत थैंक यू। और अगर और भी कम हो सके तो और भी कर दें तो उसके लिए महान थैंक यू। आप बताइए। मोदी जी, आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए जो किया है 100-200 रुपए की मदद भी हमारे लिए बहुत कुछ है। लेडीजों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हो सके तो हमारी और भी हेल्प कर दो, चाहे 700 का हो जाए, 900 का ना रहे, 200 का, 200 और कम करवाओ। 200 तुम्हारी तरफ से, 200 और तुम्हारे घर वालों की तरफ से हमारा गिफ्ट 400 कर दो। महंगाई का जमाना ना, इसलिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सब्सिडी दी गई है एलपीजी सिलेंडर में,
ये महिलाएं थी जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार से ये अपील कर रही है कि और भी कम हो, जिससे कि जो महंगाई है, जो गृहिणियों का बजट है वो सही रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो गृहिणियों का बजट है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर कितना देखने को मिलेगा। हालांकि 200 रुपये सब्सिडी दी गई है, अब ऐसे में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है, लेकिन कुछ नेता किसानों को सदन में झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा, किसानों से बीमा प्रीमियम 1943 करोड़ लिया है और जबकि 8,388 करोड़ किसानों को बीमा कंपनियों ने क्लेम किया। वहीं सिरसा के किसानों के बीमा क्लेम पर जेपी दलाल ने कहा कि सिरसा जिले में एक खरीफ की फसल का 623 करोड़ मुआवजा किसानों को मिलेगा, जबकि 121 करोड़ सरसों का भी मंजूर हुआ है। वहीं कंपनी के खिलाफ सरकार ने हर स्तर पर किसानों की पैरवी की और किसान हित में फैसला करवाया। इस विधानसभा सत्र में ज्यादातर किसानों के बारे में चर्चा हुई। विपक्ष ने बहुत सारी हा हुल्लड़ किया और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सभी पार्टियां को किसान दिखाई देता है और उन्होंने जब से बीमा योजना आई थी उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, कहा कि किसान को इससे नुकसान होगा, कंपनियां इससे बन जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज ये योजना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से किसान बीमा कराता है और किसान को फायदा होता है तभी बीमा करवा रहे हैं। किसान को जब से ये बीमा शुरू हुआ है 1943 करोड़ रुपए सारा दिया है और उसको 8,388 करोड़ रुपए की राशि किसानों के अंदर जा चुकी है और इसी वजह से किसान की हर साल बीमा कराने वाले उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार जब से आई है हमने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। किसानों के खाते में सीधा पैसा देना, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लागू करना, नहरों का बजट बढ़ाना, सिंचाई के लिए सुविधाएं बढ़ाना और किसान का भाव पंचगांव स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप पर हुई फायरिंग के मामले में क्राइम यूनिट ने वारदात में शामिल 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को स्वाति सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस मामले में क्राइम यूनिट पहले ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर चुकी, जो कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर पवन नेहरा और लिपिन नेहरा का पिता है। एसीपी क्राइम की माने तो 16 जून की शाम को 8:30 बजे पंचगांव चौक के पास स्थित डिस्कवरी वाइन नामक शॉप पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में 3 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें से एक की मौत हो गई। पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी राहुल गडरिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और अब 2 अन्यों को गिरफ्तार की है। महेंद्रगढ़ में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट दोनों की बस महिलाओं की सेवा के लिए फ्री की गई। दरअसल महेंद्रगढ़ शहर में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बाजारों में इस बार हर वर्ष की अपेक्षा कुछ कम चहलकदमी दिखाई पड़ रही है, तो वहीं बसों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस ने सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बीते दिन 12 बजे से आज रात 12 बजे तक हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट दोनों ही बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा चल रही है। थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए। नजर रखते हुए श्री नीतीश कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक नारनौल के दिशा निर्देशानुसार बाजार के अंदर फुट पेट्रोलिंग लगाई गई है और बस स्टैंड के ऊपर भी महिला सुरक्षा बल और जेंट्स पुलिस सुरक्षा बल लगाए गए हैं और पेट्रोलिंग के लिए राइडर भी लगाई गई है, पीसीआर भी लगाई गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और जो यात्री महिलाएं जा रही हैं
उनको उनके साथ किसी प्रकार कोई मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चला रखी है। सुरक्षा के लिए 5 पुलिस वाले लेडीज पुलिस बना रखी है और बसों की पूर्ण रूप से बढ़िया व्यवस्था चला रखी है। वहां प्रबंधक ने आदेश दे रखे हैं कि भाई सवारियों को, माता बहनों किसी प्रकार की परेशानी नहीं। ये सेवा बस की जो फ्री सेवा सरकार की तरफ से ये कब तक? ये कल दिन में 12 बजे शुरू हुई थी और आज रात को 12 बजे तक 36 घंटे की सर्विस। जींद में एसडीएम पंकज को न्यूजीलैंड में घुमाने का हवाला देकर फरीदाबाद के एक ट्रैवल एजेंट ने 2,81,000 रुपए हड़प लिए थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसडीएम पंकज की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में जींद की डीसी कॉलोनी में रहने वाले एसडीएम पंकज ने बताया कि फरीदाबाद निवासी लवीश जैन ट्रैवल एजेंट का काम करता था। रीमी ट्रैवल के माध्यम से वो हवाई टिकट बुक भी करवाता है। लवीश जैन ने उससे न्यूजीलैंड की यात्रा के खाते में 2,81,000 रुपए लिए और जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी कर यात्रा पर भेजने की बात कही। एसडीएम के अनुसार काफी समय बीत जाने के बाद भी लवीश जैन ने न तो हवाई टिकट उपलब्ध कराए और न ही दूसरे कागज दिए। उसने लवीश के एक्सिस बैंक खाते में उसके पिता कमल जैन के खाते में पैसे ऑनलाइन भेजे थे, जिसकी ट्रांजैक्शन उसके पास उपलब्ध है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पंकज की शिकायत पर लवीश जैन, उसके पिता कमल जैन और मां रामा जैन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। उनकी शिकायत ये आई है कि भाई न्यूजीलैंड जाने के लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात करी थी और उन्होंने 20 जुलाई को उनके खाते में कोई ट्रांजैक्शन की है लगभग 2,81,000 रुपए की और उनके जो है वो टिकटें बुक नहीं कराई गई और उसी संबंध में उन्होंने शिकायत कंप्लेंट कराई है। वो फरीदाबाद के कुछ ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने उनके साथ ठगी की। वो रहने वाले फरीदाबाद के बताए जा रहे हैं, दिल्ली में काम करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उनकी जो है अपने पंकज जी ने IAS है एसडीएम यहाँ लगे हुए हैं, उनकी शिकायत है।